नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एनटीपीसी के लिए जो है साइंस यानी कि विज्ञान के जो है महत्वपूर्ण 40 एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो बिल्कुल आप सभी जो है वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, साथ में टेस्ट जरूर देते हुए चलें और चेक करें कि आप इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। आपके एग्जाम डेट की बात हम लोग कर लें तो 16 से जो है 27 मार्च के बीच जो है आपके एग्जाम जो है होने वाली है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की। तो बिल्कुल आप सभी जो है तैयार हो जाइए। रेगुलर ये वीडियो जो है आ रही है, कब आएगी तो बिल्कुल थोड़ा-सा जो है टाइमिंग चेंज किया जा रहा है। आपके जो है दिन में 3 बजे बात करें तो विज्ञान के जो है प्रश्न आने वाले हैं और रात में 8 बजे बात करें तो करंट अफेयर के जो है प्रश्न, करंट अफेयर और यहाँ पे जो है साइंस के प्रश्न जो है आएँगे आपसे। 2 वीडियो जो है आपको एनटीपीसी के लिए मिलने वाली है। तो बिल्कुल आप लोग रेगुलर जो अगर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो है तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो पाएगी। नोटिफिकेशन मिलेगी आपको कि रेगुलर ये वीडियो जो है साइंस और करंट अफेयर की आने वाली है। चलिए पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है कि पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा। पदार्थ की वो कौन-सी अवस्था है जिसका आयतन यानी कि वॉल्यूम निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता है? तो द्रव का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर हम कोई बर्तन लेते हैं तो अगर 1 लीटर है तो बिल्कुल 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन अगर इस शेप में रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, या रेक्टेंगल में रखेंगे या स्क्वायर में तो उस शेप में ये हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो द्रव में विसरण की दर ठोस की तुलना में कैसी होती है? डिफ्यूजन की जो है बात यहाँ पे की जा रही है कि द्रवों में विसरण की जो दर है वो ठोस की तुलना में कैसी होती है? तो ठोस की तुलना में द्रव में जो विसरण होती है वो अधिक होती है, यानी ये बहुत जल्दी क्या है, विसरते हैं, यानी डिफ्यूजन इसमें होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है की बात अगर हम करें तो उन्हें जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठोस यानी कि सॉलिड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का सबसे सरल रूप यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? इसका तो प्रोटीन का बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिए। ग्लूकोज है, वसा अम्ल है, अमीनो एसिड है और विटामिन है। तो प्रोटीन का सबसे जो सरल रूप है उसे ध्यान रखेंगे क्या है, तो अमीनो एसिड है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 5 कहता है कि प्रोटीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन है, मुल्डर है, मेंडल है और डार्विन है। तो प्रोटीन की खोज ऑप्शन में बात करते हैं तो ये किया गया था मुल्डर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का पाचन मानव शरीर के किस अंग में सबसे पहले शुरू होता है? प्रोटीन का जो पाचन है मानव शरीर के किस अंग में सबसे पहले शुरू होगा? मुख में, आमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो राइट ऑप्शन ध्यान रखेंगे बिल्कुल आमाशय में, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा स्टोमच में। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। उसने वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए और बिल्कुल शेयर जो है करते जरूर रहे अपने दोस्तों के साथ। और बिल्कुल नए हैं तो चेक करके आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। नीचे आपको जो है सब्सक्राइब बटन दिखेगा जो कि बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। चलिए आगे बात करेंगे। हमारे शरीर को वृद्धि प्रदान करने के लिए कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है और खनिज है। तो हमारे शरीर की वृद्धि प्रदान करने के लिए बात हो रही है पोषक तत्व की, तो इसके लिए जो है आवश्यक होता है प्रोटीन का। ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 नंबर है कि विखंडन के माध्यम से प्रजनन करने वाला जीव कौन सा है? हाइड्रा है, अमीबा है, मनुष्य है या जीवाणु है? इसके माध्यम से तो विखंडन के माध्यम से प्रजनन जो है करने वाले जीव की बात यहाँ पे की जा रही है। तो बिल्कुल ई स्पाइरोगाइरा या हाइड्रा जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 9 की बात करेंगे तो हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन का मुख्य तरीका क्या है? हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन का मुख्य तरीका क्या है पूछा जा रहा है। तो मुख्य तरीका हो जाएगा मुकुलन। क्या हो जाएगा? बिल्कुल मुकुलन, बी ऑप्शन। 10 की बात करेंगे तो किस हार्मोन को करो या मरो या आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, एड्रेनलिन है और एस्ट्रोजन है। तो किस हार्मोन को करो या मरो का जो यहाँ पे बात करें हार्मोन कहा जाता है या आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो यह जो है कहा गया है
एड्रेनलिन की। किसको? तो बिल्कुल एड्रेनलिन को जो है कहा गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 की बात करेंगे तो एड्रेनलिन हार्मोन के स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके स्राव से? तो एड्रेनलिन हार्मोन के स्राव से। तो इससे जो है शरीर पर जो है ध्यान रखेंगे हृदय गति और श्वसन दर का जो है बढ़ना जो है स्वाभाविक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर की बात करेंगे तो विद्युत शक्ति को दर्शाने वाला सही सूत्र कौन सा है? इसको दर्शाने वाला, तो विद्युत शक्ति को दर्शाने वाले की बात हो रही है। तो विद्युत शक्ति को दर्शाने वाला जो है P इक्वल आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर है कि विद्युत जो है परिपथ में रियोस्टेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? रियोस्टेट का उपयोग जो है किस रूप में होता है? विद्युत परिपथ में। तो इसमें उपयोग किया जाता है परिवर्ती प्रतिरोध के रूप में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस के रूप में इसका उपयोग होता है। 14 नंबर है कि विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पोटेंशियल डिफरेंशियस की बात यहाँ पे की जा रही है, डिफरेंसेस की। तो विभवांतर मापने के लिए जो है किसका उपयोग होगा? अमीटर है, सॉरी ए मीटर है, वोल्ट मीटर है, गैलोनोमीटर है और थर्मामीटर है। तो विभवांतर के लिए जो है वोल्ट मीटर का उपयोग होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 15 नंबर है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाएगा? तो इसे जो है जोड़ा जाएगा श्रेणी क्रम में, सीरीज में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड जो है उभयधर्मी प्रकृति का है? तो ऑप्शन से बी वाला हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बी ऑप्शन। 17 नंबर है कि धातु के ऑक्साइडों की सामान्य प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? धातु के ऑक्साइडों की सामान्य प्रकृति जो है यहाँ पे पूछी गई है, तो यह जो है क्षारीय रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 नंबर है कि जब किसी पिंड को h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? पोटेंशियल एनर्जी पे जो है प्रभाव पूछा गया है। जब किसी पिंड को क्या किया जाएगा? तो h ऊंचाई तक जो है उठाया जाएगा, तब स्थितिज ऊर्जा पर जो है पड़ने वाले प्रभाव की अगर हम बात करेंगे तो बढ़ती है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है? चीनी का घोल है, नमक का पानी है, और लोहे के बुरादे और क्लोराइड का मिश्रण और हवा। तो विषमांगी मिश्रण की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो लोहे के बुरादे और क्लोराइड के मिश्रण को अगर हम बात करें तो ये विषमांगी हो जाएंगे। 20 नंबर है कि कोलाइड और निलंबन किस प्रकार के मिश्रण है? समांगी, विषमांगी, शुद्ध पदार्थ या संतृप्त? कोलाइड और निलंबन की बात हो रही है, तो ध्यान रखेंगे यह जो है विषमांगी मिश्रण होंगे, बी ऑप्शन। 21 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समूह अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? आवर्त सारणी में, और आधुनिक बोली गई है कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें जो है अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक जो है कौन होता है? तो किस समूह के रहते हैं? तो समूह जो है 17, यानी कि हाइड्रोजन समूह के, ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 है कि क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान जो है पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे ये 35.5 होगा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23 है कि साधारण नमक का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? साधारण नमक का आणविक जो है द्रव्यमान, जिसका आप सूत्र भी देख सकते हैं NaCl, तो इसका जो है आणविक द्रव्यमान जो है पूछा जा रहा है, तो यह जो है होता है 58.5, ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर है कि अमीबा और बैक्टीरिया में किस प्रकार का प्रजनन होता है? अमीबा और बैक्टीरिया में जो है किस प्रकार का प्रजनन यानी कि विभाजन जो है होता है? तो इसमें जो है ध्यान रखेंगे द्विविखंडन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बाइनरी जो है फ्यूजन होता है। 25 है कि फूल वाले पौधे में पराग नली किस संरचना के माध्यम से बढ़ती हैं? फूल वाले पौधों में पराग नली जो है किस संरचना के माध्यम से बढ़ती हैं? तो यह जो है बढ़ती हैं स्टाइल, यानी कि वर्तिका संरचना की वजह से,
ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नंबर है कि द्रव्यमान संख्या की गणना कैसे की जाती है। मास नंबर की बात यहाँ पे की जा रही है। इसकी गणना जो है किस माध्यम से की जाएगी, तो इसकी गणना जो है प्रोटॉन जो होते हैं और प्लस अगर इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या को हम ऐड कर देते हैं तो उसे जो है द्रव्यमान संख्या कहा जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टूडेंट साइंस की जो वीडियो है रेगुलर बता दें फिर से आपको कि रेगुलर जो है 3 बजे दिन में आने वाली है, तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई रेगुलर जो है वीडियो आने वाली है एनटीपीसी के लिए, क्योंकि आपकी एग्जाम जो है 16 से जो है 27 मार्च के बीच जो है बिल्कुल होने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सभी जो है रेगुलर बेसिस पे जो है प्रैक्टिस जरूर करते रहें। आगे हम बात करेंगे तो पश्च मस्तिष्क का कौन सा भाग लार, उल्टी और रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो पीछे का मस्तिष्क है उसका कौन सा जो भाग है वो क्या करता है, तो भाग जो है लार जो है उल्टी और रक्तचाप जैसी जो है क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो इसे नियंत्रित करता है मेडुला ओब्लोंगेटा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 नंबर है कि मानव शरीर का संतुलन बनाए रखने में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायक है। मानव शरीर का संतुलन यानी कि बैलेंस बनाए रखने के लिए जो है कौन जो है आवश्यक है, तो बैलेंस जो है बनाता है मानव शरीर का, तो उसका नाम है सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 कहता है कि पित्त रस का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है। पित्त रस का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है। आमाशय है, यकृत है, आग्नाशय है और पित्ताशय है। तो पित्त रस की अगर हम बात करेंगे ध्यान रखेंगे यकृत में हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। 30 नंबर है कि पित्त रस का हरा रंग किसके कारण होता है। पित्त रस का हरा रंग होने का रीजन क्या है, तो पित्त हरा रंग के होने का रीजन होता है विलिवर्डिन। क्या होता है, तो विलिवर्डिन होता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। 31 नंबर की बात करेंगे तो राइजोपस में प्रजनन की क्रिया किसके माध्यम से होती है। राइजोपस में प्रजनन की क्रिया किसके माध्यम से होती है, तो यह जो है होती है बीजाणुधानी के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 है कि फ्लोएम उत्तक में कौन सी कोशिकाएं मृत होती हैं। फ्लोएम उत्तक में कौन सी कोशिकाएं जो है मृत होती हैं, यह जो है पूछा जा रहा है। जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो राइट ऑप्शन बिल्कुल फ्लोएम फाइबर जो है मृत होती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। 33 की बात करेंगे तो गति का प्रथम समीकरण क्या है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की जो है बात यहाँ पे हो रही है। ऑप्शन से क्या है आपको जवाब देना है। गति का प्रथम जो है समीकरण पूछा गया है, तो v इक्वल यू प्लस एटी हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है। लिस्मोनिया नामक प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है, तो उस बीमारी का नाम है काला आजार। ऑप्शन बी। 35 है कि अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। अमोनिया का आणविक जो है द्रव्यमान पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे यह होता है 70। कितना होता है, 70 होता है किसका, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान। अगला प्रश्न है कि डेंड्राइट्स और एक्सोन किस विशिष्ट कोशिका के भाग हैं। डेंड्राइट्स और एक्सोन किस जो है विशिष्ट कोशिका के भाग हैं, तो यह जो है भाग हैं तंत्रिका कोशिका के। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस रक्त कोशिका को शरीर का सैनिक कहा जाता है और इसका आकार अमीबा जैसा होता है। किस रक्त कोशिका को शरीर का सैनिक कहा जाता है और इसका आकार जो है अमीबा जैसा होता है, तो यह जो है कहा जा रहा है WBC यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। उसने अगर आप इन प्रश्नों का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF भी बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में जो है देखने को मिल जाएगा, तो जिस पे आप क्लिक करके बिल्कुल ज्वाइन करके टेलीग्राम को इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न की बात करें तो बिल्कुल लार में मौजूद वह कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। लार में मौजूद वो कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है, तो ये जो है काम करता है टाइलिन या लार एमाइलेज। ऑप्शन सी। 39 नंबर है कि एथेनॉल को
443 जो है कैलोरीन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो है गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? इसकी बात हो रही है तो एथेनॉल को जो है अगर हम 443 जो है कैलोरीन पर गर्म करते हैं किसके साथ? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो क्या हमें प्राप्त होगा? तो हमें प्राप्त होगा एथीन, बी ऑप्शन। 40 नंबर है कि बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर झटका लगना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो यह जो है उदाहरण हो जाएगा तृतीय नियम का न्यूटन का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। वैसे हमारे 40 प्रश्न, आप इन 40 में से अगर टेस्ट दिए हैं तो कितने प्रश्न सही किए हैं बिल्कुल कमेंट करें। साथ में अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और सभी से विशेष रूप से निवेदन रहेगा कि ज़रूर जो है शेयर करें कम से कम एक लोग को, और ज़रूर चेक कर लें कि सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है। क्योंकि साइंस की वीडियो की अगर हम बात करें, बिल्कुल साइंस की अगर हम बात करेंगे तो रेगुलर जो है दिन में 3 बजे, और करंट अफेयर के लिए बिल्कुल आप सभी रेडी रहेंगे रात को जो है 8 बजे वीडियो आने वाली है रेगुलर बेसिस पे, तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।